हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय की वार्षिक अंक योजना। तो आपके विषय वस्तु जो है वह उसके अनुसार ही हम देखने वाले हैं कि किस विषय वस्तु में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो पूर्णांक है 75 अंक का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्षितिज भाग 2 काव्य खंड है और इसमें जो अध्याय 1 है ऊधो तुम हो अति बड़भाग्य, मतलब सूरदास के जो पद है वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह, अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान, फसल और संगतकार। ठीक है, इसमें से यदि कोई सा पाठ्यक्रम हटा दिया गया है तो वह आपको नहीं करना है। इसके बाद है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, कवि परिचय और भावार्थ में संदर्भ प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य और सौंदर्यबोध और भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। मतलब यहाँ जो प्रश्न होंगे आपके काव्य खंड के वो हैं और भावार्थ में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए वाला प्रश्न आता है। और पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन में रीतिकाल और आधुनिक काल में भी मुख्य रूप से प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता हमें तैयार करना है। तो ये जो पूरा भाग है यहाँ पर इस विषय वस्तु पे कुल 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। इसके बाद जो अगला है काव्य बोध। तो काव्य बोध में है काव्य की परिभाषाएं, भेद, प्रबंध काव्य के भेद है, रस, अंग, प्रकार, उदाहरण सहित, छंद में है दोहा और चौपाई, अलंकार है मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें से कुल 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद जो अगली विषय वस्तु है वह क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड है। गद्य खंड में है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये अध्याय आपके कोर्स में है। और गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं, ठीक है, प्रमुख और गौण विधाएं में आ जाएगी नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। इसके साथ ही लेखक परिचय और व्याख्या में संदर्भ प्रसंग, व्याख्या, विशेष और विषय वस्तु और विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो ये पूरा जो इतना भाग है इसमें से कुल 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला है वह है भाषा बोध। तो भाषा बोध में संधि एवं समास, भेद एवं उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पे, शब्द शक्ति और शब्द गुण का सामान्य परिचय। तो पूरा जो भाषा बोध पर आधारित विषय वस्तु इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद है कृति का भाग 2। तो इसमें बताया गया है पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। तो कृति का भाग 2 जो है इसमें आपके कुल 3 पाठ है और इन 3 पाठों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसके साथ ही यहाँ से वैकल्पिक प्रश्न भी आते हैं। तो ये कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अंक योजना है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें ब्लूप्रिंट भी बताया जाएगा विस्तृत रूप से। इसके बाद है अपठित बोध, जिसमें अपठित काव्यांश और गद्यांश होंगे जो कि 4 नंबर का होगा अपठित। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह पत्र लेखन है, जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आएगा और वह पत्र होगा 4 नंबर का। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वह है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन। तो ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से कोई से 2 आते हैं अथवा में, और इसके साथ आता है निबंध लेखन रूपरेखा सहित। तो विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन या संवाद लेखन यह 3 नंबर का आता है और जो निबंध आता है रूपरेखा सहित तो 4 नंबर का आता है। तो इस प्रकार कुल 7 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया हिंदी विषय की अंक योजना, किस विषय वस्तु से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हम यह देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प, 6 सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान भी 6 आएंगे, सत्य असत्य 6 होंगे, सही जोड़ी भी 6 आएगी और एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी 6 होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से 17 कुल 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा।
तो इस प्रकार से आपकी अंक योजना और पूरा पाठ्यक्रम भी यहाँ दे रखा है। व्याकरण भी दे रखी है कि व्याकरण, भाषा बोध, इसमें से क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या-क्या टॉपिक आपके कोर्स में है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।